जय गौ माता, जय गोपाल। आज ब्रजरस वास महोत्सव, चातुर्मास महोत्सव के क्रम में श्री जड़खोर गौधाम में आने का अवसर मिला, वास करने का अवसर मिल रहा है। ये वही स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौचारण किया करते थे और करते थे, ये कहना उचित नहीं है। वर्तमान काल में भी श्री कृष्ण यहाँ गौचारण करते हैं। पूज्य चरण गुरुदेव श्री मुलुक पीठाधीश्वर जी, पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज श्री, पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, ये सभी संत जब यहाँ पर आए और आकर के इन्होंने विचार किया कि गौ माता के लिए कोई एक ऐसा ब्रज में विशाल स्थल हो जहाँ एक प्रचुर मात्रा में गौ माता की सेवा हो सके, अनेक लाखों की संख्या में गौवंश जहाँ विचरण कर सके सुखपूर्वक। तो तीनों महापुरुष जब इस स्थल पर पहुँचे तो यहाँ ये दो पर्वतों के बीच की पर्वत श्रृंखला है, इसके मध्य का स्थल है। यहाँ देख करके तीनों महापुरुषों के मन में ऐसा सहज में आया कि स्थल निश्चित रूप से गौ सेवा के लिए उपयुक्त रहेगा और निश्चय किया। तो इस स्थल को जब सुनिश्चित कर लिया, इसके बाद में पता चला ये स्थल वही है जहाँ श्री कृष्ण बलराम गौचारण किया करते थे। यहाँ पर्वतों की श्रृंखला है, इन पर्वतों पर श्री कृष्ण बलराम गौचारण करते थे। चारों तरफ यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सबसे बड़ी बात ये है, ये वो स्थल है जहाँ पर भगवान ने इस पर्वत की एक शिला है उसको स्पर्श करके भगवान ने कहा था, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मुहनंद बाबा की आन। ब्रजवासी गायों को, ब्रजवासियों को हम छोड़ के अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं पर्वत की शिलाओं के लिए सौगंधनी शिला नाम की एक शिला है जिसे स्पर्श करके भगवान ने ऐसा कहा था। तो वो स्थल है, बड़ा रमणीय स्थल है। इन पर्वतों की उपत्यकाओं में, गुफाओं में आज एक नहीं सैकड़ों महापुरुष महात्मा साधना करते हैं। इसका अनुभव शुद्ध अंतःकरण वाले जीवों को निश्चित रूप से होता है और वो करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के वेला में यहाँ कई लोगों ने अनुभव किया, सुना। इन पर्वत श्रृंखलाओं से घड़ी घंटे की शंख की ध्वनि सुनाई देती है और कई बार गौ माता की सहज में आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम आज भी निरंतर यहाँ गौचारण करते हैं। तो उसी पवित्र गौचारण स्थल में अपना ये जड़खोर गौधाम है, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह हजारों गौवंश की सेवा यहाँ हो रही है। गौ माता बड़ी प्रसन्न है। गौ सेवा की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। एक बात हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, प्रायः लोग ये समझते हैं कि वृद्धावस्था में एक गाय का दान कर दिया जाए, गौ माता की पूंछ पकड़ा दी जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम वैतरणी से भव सागर से पार हो जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं है। आपने अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा नहीं की है तो अंत काल में गौ सेवा आपसे हो पाएगी, ये संभव हमें नहीं लगता है। महाभारत ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि जो 10 गायों की सेवा करता है उसे एक गोदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आप सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। इन गौशाला की सेवा जिस रूप से करना चाहें, हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में गौ सेवा करने की। और पूज्य गुरुदेव, पूज्य बाबा सरकार, दादा गुरुजी सभी महापुरुष इस बात को कहते थे, हमें इन किन प्रकार गौ सेवा करनी चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य से भी अधिक हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता भगवान की भी भगवान हैं। विचार करें, भगवान किससे प्रसन्न होंगे? हर व्यक्ति उससे प्रसन्न होता है। अगर हमें प्रसन्न करना चाहते हैं आप, तो हम जिससे प्रेम करते हैं आप उससे प्रेम करने लग जाएं। आप उसके प्रति आदर भाव बना लें, आप उसके प्रति अच्छे भाव बना लें, तो स्वाभाविक है हमारी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके जो प्रेम हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उन प्रेमियों को हम प्रसन्न कर लें। उन प्रेमियों में कौन है जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं? स्कंद पुराण में वर्णन है। सबसे पहला नाम है गाय।
भगवान गाय से प्रेम करते हैं, गोपों से प्रेम करते हैं, व्रज से प्रेम करते हैं, व्रजवासियों से प्रेम करते हैं। तो सबसे पहली गौ माता हैं। अगर हम गाय से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी निश्चित रूप से बिना कोई साधना किए भी हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो हम सभी को गौ माता से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का तात्पर्य क्या है? प्रेम का तात्पर्य है उनके सुख का विचार करना। हम प्रेम की परिभाषा ही ठीक से नहीं समझते हैं, इसलिए बार बार पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि गौ माता से प्रेम करो, सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन सेवा के साथ साथ में गौ माता से प्रेम करने की बात कही जाती। प्रेम का तात्पर्य है हम उनके सुख का विचार करें। जब हम गौ माता के सुख का विचार करेंगे तो गोविंद निश्चित हम पर द्रवीभूत हो जाएंगे, हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। अब गौ सेवा किस तरह से करें, उसमें अनेक आपको उपाय हम बताते हैं किस किस तरह से आप गौ सेवा कर सकते हैं। आप बड़े शहर में रहते हैं जहाँ कुछ ऐसे प्रशासनिक आदेश हैं कि घर में गाय नहीं रख सकते, तो उसके लिए क्या करें? आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप जड़खुर गोधाम में अथवा कोई आपको ऐसा लगता है जहाँ गौ सेवा होती है, जहाँ गौ माता से प्रेम किया जाता है, जहाँ गौ माता की उपासना होती है, ऐसी गौशालाओं से जुड़ें और एक गौ माता को गोद ले लें। हमारा आप सभी से पुनः पुनः आग्रह है, घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य की अपनी एक एक गौ माता होनी ही चाहिए। उन गौ माताओं को आप दत्तक लेकर के, गोद लेकर के और आप किसी गौशाला में रखें। और रखने का तात्पर्य केवल राशि दे करके आपने निश्चित कर दिया आपकी गौ माता हो गई, नहीं। साथ साथ में वर्ष में अधिक ना हो सके तो एक बार आप जरूर जाएं, उन गौ माता का दर्शन करें और दर्शन करके थोड़ी देर सही प्रत्यक्ष गौ माता की सेवा करें। प्रत्यक्ष सेवा का तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष सेवा का तात्पर्य है गोष्ठ में जाकर के गोबर उठाना, गोष्ठ में जाकर के झाड़ू लगाना, गौ माता के ऊपर हाथ फेरना, गौ माता को खुजलाना, गौ माता को चारा अर्पित करना, गौ माता को गुड़ अर्पित करना, ये प्रत्यक्ष गौ सेवा है। तो प्रत्यक्ष गौ सेवा का भी लाभ आपको मिलेगा। वो गौ माता आपको पहचानने लग जाएंगी, आपकी भी आत्मीयता हो जाएगी। तो गौ सेवा के बहुत बहुत पुण्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गौ सेवा करता है, ध्यान रखें, उसके जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं आता है, कभी कोई दुख नहीं आता है। ऐसी अनेक पुराणों में चर्चा है। बड़े से बड़े दुख की निवृत्ति के लिए कोई भी ग्रह का प्रकोप आपके जीवन में आ जाए, हम आपसे आग्रह करते हैं आप मनोयोग पूर्वक गौ सेवा करने लग जाएं, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इन पूज्या गौ माता में है। संपूर्ण देवता इनमें निवास करते हैं और अगर आपने इनकी सेवा कर ली तो पृथ्वी के संपूर्ण देवताओं का अर्चन कर लिया, पूजन कर लिया, सबको संतुष्ट कर लिया है। हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, एक है साधे सब सधे। तो वो एक कौन ऐसा है जिसको साधने से सब सध जाए? वो एक है गौ माता। इनकी साधना कर लो, इनको हम संभाल लेंगे तो सबकी साधना स्वतः ही हो जाएगी। तो हम सभी को गौ सेवा इस तरह से करनी चाहिए। और बात एक कहें, आप घर में ऐसा नियम कर लें, ये आपके द्वारा गौ सेवा ही कहलाएगी। घर में बाजार के सिंथेटिक दूध, दही, घी आदि का प्रयोग न करें। भारतीय देशी नस्ल की गाय, आप इन गायों का दर्शन कर रहे हैं, इनको भारतीय देशी गाय कहते हैं। आज बड़ी भारी विडंबना है, हम लोग भूल ही गए हैं कि भारतीय देशी गाय कौन सी होती हैं। आजकल तो घी के पैकेट पर भी जर्सी हॉलिस्टीन गाय की छवि लगा दी जाती है, लोग उसी को गाय मानते हैं। हम निवेदन करें वो गाय नहीं है, वो दुधारू पशु हो सकता है। हमारे यहाँ शास्त्र में गाय के जो लक्षण कहे गए हैं वो इन गौ माताओं में घटित होते हैं, जिनके गल कंबल होती है, कगुत होता है और जब ये बोलती हैं तो वेदों का मूल प्रणव इनकी वाणी से निकलता है, जिसे ओम माँ हम कहते हैं। हमारे यहाँ वेद मंत्र बोलने के पूर्व ब्राह्मण देवता हरि ही ओम माँ बोलते हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी भारतीय देशी नस्ल की गौ माता बोलती हैं तो सीधा शब्द निकलता ओम माँ, मानो वेद का मूल प्रणव गौ माता ही उच्चारण करती हैं। तो इन भारतीय देशी नस्ल की गौ माताओं के गव्य पदार्थों के बने पदार्थों को लेने का हम लोग निश्चय कर लें। दूध लेंगे तो भारतीय देशी गौ माता का लेंगे, दही भी उन्हीं का बनाएंगे,
घी भी लेंगे तो हम भारतीय देशी नस्ल की गौ माता का ही लेंगे। और साथ साथ में एक बात और आप सबको बता दें, आप लोग अपने घर में बच्चों से लेके वृद्धों तक ये नियम बिल्कुल सब पर लागू कर दें। सुबह उठ कर के सबसे पहले हमें भारतीय देशी नस्ल की गौ माता का गौ अर्क लेना, गौमूत्र अर्क लेना है। ये गौमूत्र अर्क बहुत लाभकारी है, शरीर की एक नहीं सैकड़ों बीमारियों को दूर करने का महाराज इसमें ऐसे ऐसे उपाय हैं, सैकड़ों तरह की बीमारी दूर हो जाएंगी। अपने जड़खुर गौधाम में गौमूत्र के अनेक प्रकार के अर्क बनाए जाते हैं, जिन अर्कों में तुलसी अर्क है, अर्जुन की छाल का अर्क है और कई तरह के अर्क जिनसे शरीर की संपूर्ण व्याधियों को नष्ट किया जा सकता है। और हम विश्वास दिलाते हैं, जो व्यक्ति नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके एक 2 ढक्कन 2 चम्मच ही सही गौमूत्र लेता है और प्रातः काल हमारे शरीर में गौमाता का पदार्थ गौमूत्र प्रवेश करता है, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी आपकी, क्योंकि गव्य पदार्थ हमारे मन, बुद्धि, चित्त सबको पावन करने वाला है। तो हम लोग गौ सेवा करें, गव्य पदार्थों का सेवन करें, आप लोग और लोगों को भी उत्साहित करें गौ सेवा करने के लिए। पर्वों पर भी विशेष रूप से गौ सेवा आप लोग जरूर करिए। आपके बच्चों का जन्मदिन हो तो हमारी प्रार्थना है आप और जगह लेकर के जाते, अपने जड़खुर गौधाम में बच्चों को लेकर के आएँ, यहाँ पर उनके मित्रों को लेके आएँ जो पार्टी रखते हैं, उसी तरह के कुछ यहाँ रखें, पहले उनके द्वारा गौ माता को कुछ खिलाएं, फिर सभी लोग गोष्ठ में बैठ करके आप लोग उन बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति का मूल जो गौ माता है, उन गौमाता के प्रति उनकी निष्ठा बनेगी और गौमाता की निष्ठा पूर्वक जो कार्य किया जाता है उससे व्यक्ति देश का बहुत बड़ा हित कर पाएंगे। तो बच्चों को, परिवार को संस्कारित करने के लिए भी हमें गौ सेवा आज जरूर करनी चाहिए। तो आप लोगों से हमारा आग्रह है, बच्चों का जन्मदिन हो, आपके विवाह की वर्षगांठ हो, ऐसे पवित्र अवसरों का उपयोग हम गौमाता के आशीर्वाद से ही करें। गौमाता प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हमें देती हैं, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में फलेगा, फूलेगा, आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, आरोग्य आपको प्राप्त होगा। तो ये सब बातें गौमाता की सेवा से हमें प्राप्त होंगी। पूज्य गुरुदेव वर्तमान में 2 महीने के लिए इस जड़खुर गौधाम में निवास कर रहे हैं, हम सभी लोग गुरुदेव के साथ में हैं। ये पहला अवसर है कि इतने दिन तक इस जड़खुर गौधाम में गौमाता के मध्य रहने का अवसर मिल रहा है। और आप सब लोग YouTube चैनल के माध्यम से देखते होंगे, जो हमारे यहाँ कहा जाता गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु वृष रायो, यहाँ देखकर कैसे लगता चारों ओर गाय गाय ही दिखाई देती हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? भगवान कहते गमाम मध्य वसाम में हम गायों के बीच में ही वास करते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान बाल कृष्ण गोविंद प्रभु इन गायों के मध्य में कहीं ना कहीं जरूर निवास करते होंगे। गौ माता कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, तो भगवान का अनुभव हम सभी को जरूर हो। यही कहते हुए आप सभी को पुनः गौ सेवा के लिए हमारा आग्रह है, जहाँ रहते हो वहाँ रह कर के गौ सेवा के पुण्य कार्यों से जरूर आप सभी जुड़ें। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल।